बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब का कि आपने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, हमारी दरखास्त के ऊपर उस शहीद फायर फाइटर के लिए 1 करोड़ रुपए का इमदाद का ऐलान किया, इनाम का ऐलान किया। शहीद है, उसने उन लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान दी, 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। उसके लिए आपके इस ऐलान की वजह से वज़ीर आला सिंध ने हर शहीद के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जो कि एक मिसाल बन गई कि किसी साने के अंदर लोगों का कम से कम भी अगर खुमियाजा दिया जाए तो करोड़ों में तो होना चाहिए। अच्छा, अगर 1 अरब रुपए भी दें, 10 अरब भी दें, तो किसी जान की भरपाई नहीं हो सकती। दूसरी चीज मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत सिंध से, देखें इसीलिए हम अब तक किसी भी मैटर में किसी डोनर को लेकर नहीं उतरे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। रियासत ही पूरा करेगी, स्टेट ही पूरा करेगी। जो भी कमीशन बनाए वो कम से कम इनको इतना रिलीफ दे दे 2, 4, 6 दिन के अंदर, क्योंकि इनकी रमजान की सेल शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जो है ईद उल फितर है, और उसकी शॉपिंग बाजारों में रमजान की पहली तारीख से शुरू हो जाती है, या 6 तारीख से बोले, 6 रमजान से शुरू हो जाती है। लेकिन लोग वो माल पहले खरीदते हैं, कोई पंजाब से खरीदता है, कोई कहीं से खरीदता है, कोई कहीं से खरीदता है। यहाँ पर भी दुनिया जहान की क्रॉकरी भी थी और क्या कुछ नहीं था। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं एक बंदे से मिला, उसका इतना बड़ा क्रॉकरी का कार्टन, जिसको हम इंपोर्टेड क्रॉकरी बोलते हैं, 14 लाख रुपए का था। वैसे 100 डिजाइन थे उसके पास, अगर 5 भी हुए एक डिजाइन की तो 5 करोड़ रुपए एक आदमी का माल है। तो कम से कम जो कमीशन बन रहा है फौरी तौर पर किसी भी चीज को बेस बनाए, भाई हल्फ ले ले, कुरान के ऊपर हल्फ ले ले कि भाई मेरे दुकान में इतना माल चला है, हुकूमत उसका 20, 25, 50% तो भी फौरी उसको दे, ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो। कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं हुकूमत के पास जो खाली पड़ी हुई हैं, जो मैं कहता हूँ किसी भी पर्पज के लिए, लेकिन खाली पड़ी है 25-25 सालों से। हुकूमत आर्जी तौर पर उनको कमरे 6-6 महीने, 3-3 महीने के लिए दे दे भाई, कि वो वहां पर अपना काम शुरू करें। मसला एक घर का नहीं है, अभी लाशें शिनाख्त होंगी, हम जानते हैं इसमें कितना मुश्किल टाइम है, लेकिन जो लोग जिंदा बच गए उनको मरने से बचाना है, उनकी फैमिलियों को मरने से बचाना है। कोई लोग कितने मखरूज हो गए कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। जिसने पैसा दिया था, सारा काम लिखत पे होता है रजिस्टर पे, वो रजिस्टर जल गया। जिसको पैसा देना था नहीं मालूम, जिसने कितना रिसीव किया था, कितना बैलेंस था नहीं मालूम। जिन पार्टियों ने चेक देकर माल ले गए थे सारे चेक जल गए। पोर्ट से जो माल आता था गोदाम में उतरता था, वहां से डिवाइड होता था। जिसने माल उतारा वो अब इससे पैसे लेगा, इसका माल जल चुका है। इसने जो आगे पार्टियों को माल देना है, जो भी उधार है, जो भी रोलिंग है, बहुत बड़ी कयामत है। ये साइंस समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़े, एक और बोल्ड स्टेप लें, और कम से कम किसी भी चीज को बेस बना के मार्केट एसोसिएशन के लोगों को बुला लें। भाई क्या ये सच बोल रहा है? इसकी दुकान में 8 करोड़ रुपए का माल था। अगर 4 लोग हल्फ दे देते हैं, कुरान के ऊपर गवाही देते हैं, तो हुकूमत उसको माने और फौरन या जो भी आपका तरीका कार है, मुझे आपके पास FVR है, 1000 चीजें आप, लेकिन लोगों को पैसा देना शुरू करें। हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। मुझे मेरे पेज पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं आके, मुझसे कह रहे हैं कि तुम जाकर दुकानदारों को माली मत, मैं चले जाऊंगा, कितना ले आऊंगा? ये मैंने बताया ना, एक दुकान का करोड़ों रुपए का नुकसान है। और अगर हमने कराची शहर के ताजिर को तोड़ा, तो आप यकीन जानिए ये पाकिस्तान का 68% रेवेन्यू देने वाला मजलूम शहर है, जिस शहर के साथ ना, जिस शहर में सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना कोई निजाम नहीं है, लेकिन उसके बाद